महामारी फैलने के बाद भारत सरकार द्वारा और राज्यों की सरकारों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और उसी क्रम में 1 जुलाई से शुरू हुए अनलॉक 2 और हम इस विषय पर आयोजित इस लाइव सेशन में उपस्थित सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। मित्रों, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूं कि मैंने कोरोना के संबंध में पहले 4-5 सेशन किए थे और उनमें काफ़ी कुछ जो गाइडलाइन और सरकारों की थी और मैंने बहुत ज़्यादा गंभीरता से उसके संबंध में, सावधानियों के संबंध में बहुत ज़्यादा कहा। हालांकि मैं डराने के शुरू से भी पक्ष में नहीं था। शुरू से ही मैं स्पष्ट पहले बार से ही कह रहा था कि कोरोना जो है उससे बहुत कम लोग मरते हैं और विशेषकर जो जवान हैं, जिनकी इम्यूनिटी पावर ठीक है, जिनके कोई अन्यथा बीमारी नहीं है, उनके लिए कोरोना कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। परंतु वो लोग संक्रमित होकर अपने परिवार के ऐसे कुछ लोगों को या अपने आस पड़ोस के, अपने मिलने जुलने वाले ऐसे लोगों को संक्रमित कर सकते हैं जो श्वास के मरीज हों या और कई मरीज, गंभीर मरीज हों या ज़्यादा उम्र के लोग हों या छोटे बच्चे हों। ये बात मैंने शुरू से ही कहा, भाई आप लोगों को सावधानी सिर्फ उन अपने लोगों के लिए रखनी है कि मेरे संक्रमित होने से मेरे से जुड़े लोग, मेरे से मिलने जुलने वाले लोग संक्रमित नहीं हो जाए और उन लोगों के लिए मैं खतरा नहीं खड़ा कर दूं। मैं तो वो तो एक कैरियर हो जाता वायरस कैरियर के रूप में अपने मिलने जुलने वालों को संक्रमित कर दे, तो उनके लिए वो आज भी खतरा है। अगर अपने मिलने जुलने वाले कोई ऐसे लोग हों जो श्वास के मरीज हों विशेष तौर से, या और कुछ गंभीर बीमारियों के मरीज, अधिक उम्र के लोग, छोटी उम्र के बच्चे, उनके लिए दिक्कत है। अभी भी उनका जीवन संकट में आ सकता है। बाकी लोगों के लिए इतना संकट नहीं है, बहुत कम संकट है। ये मैंने शुरू से ही कहा, भाई जो युवा हैं वो इस प्रकार लापरवाही नहीं बरते हैं। हमें पता है कि आपको इसका डर नहीं है, आपके लिए खतरा भी कम है, परंतु आप ये ऐसा कर दोगे। इसलिए मैंने इसके संबंध में गंभीरता की बहुत सारी बातें भी कही। गंभीरता की बातों के मामले में जो बातें कही, जैसे इसका संक्रमण, हमें डर था कि किसी भी सतह को किसी ने छुआ है और हम वहाँ छू लेते हैं, कुछ समय बाद तो हो जाए। परंतु अब जो ट्रेवल हिस्ट्री वगैरह ये आ रही है, उससे ये लगता है कि ऐसा इतना नहीं है। साथ में रहने वाले भी बहुत लोग जो है संक्रमित हुए बिना रहे हैं। परंतु जो बात मैं शुरू से कहता आया हूँ, वो अनलॉक 2 के लिए भी आपको विशेष तौर से कहना चाहता हूँ कि हाथ बार बार हमें धोने हैं। हाथ बिना धोया हुआ हाथ मुंह, आँख या नाक के टच नहीं होना चाहिए। और हमारे संस्कार बड़े गजब के, हमें कोई भी ला के टेबलेट दे दे, कोई चीज़, खाने की चीज़ हाथ में पकड़ा दे, हम खाने लग जाते हैं। हाथ को धोते नहीं है और उसको हाथ को टच, वो भी बिना धोए ही हाथ में चीज़ों को लिए घूम रहा है। मतलब खाद्य पदार्थों को बिना धोया हुआ हाथ टच करना एक तरह से अस्वच्छता है, गंदगी है, उस पर कोई गंदगी चिपकेगी, हमारे हाथ पता नहीं कहाँ कहाँ टच हो रखे हैं। तो ये ध्यान रखने वाली जो बात थी वो तो अब जीवन भर रखनी चाहिए, कोरोना हो या नहीं हो। वैसे भी कोई भी गंदगी है, अपने कहीं हाथ रखा है और वहाँ किसी जानवर का मलमूत्र त्याग किया हुआ है और वही हाथ हम किसी खाद्य वस्तु को पकड़ के खाने लग जाते हैं बिना धोए, तो हम क्या खा रहे हैं? हम कोई मलमूत्र खा रहे हैं सीधा सीधा। तो ठीक है, मैं जो कह रहा था कि मैंने आपसे माफ़ी मांग ली कि मैंने देखा देखी सरकारों ने बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया, तो मैंने भी उसको बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा कहा और मैं काफ़ी गंभीर अपीलें करता रहा कि बच्चों को घर से बाहर कोई मत निकलो, ये मत निकलो। मतलब इतना यूँ हो गया हुआ, कोरोना पूरे ज़िले में एक केस नहीं और छोटे छोटे बच्चों को घरों को कैद कर दिया हम लोगों ने। इसका मतलब हमें एहसास नहीं था कि ये कैसे फैलता है। हाँ, एक लॉकडाउन समझ में आता है कि पता चल जाए कि कहाँ कहाँ कोरोना के केस ट्रेस होते हैं
किस किस इलाके में होते हैं। फिर उसी समय कंटेनमेंट जोन होने चाहिए थे कि जहाँ जहाँ है वो कंटेनमेंट, बाकी वाला ओपन। परंतु लगातार 2-3 बार अपन वैसा ही करते रहे, सख्त करो सख्त करो। वो थोड़ा गलत हो गया। एक तरह से देखा जाए तो साफ साफ है उसके कोई रिजल्ट नहीं आए। उल्टा ऐसा हो गया, कई बच्चों के तो मानसिक रूप से असर पड़ गया काफ़ी। एक बच्चे के पिताजी मुझे फ़ोन करते थे, बच्चा परेशान कर रहा है अंदर, वो कह रहा है कि हमें बाहर कब निकालोगे। अब शहरों में क्या है कि घर अगर रोड के ऊपर है तो बच्चा बाहर नहीं निकल सकता 24 घंटे, क्यों बच्चे को बाहर निकालोगे तो पुलिस वाले घूमते को रहते हैं। उन दिनों ऐसा ही था, आदमी भी नहीं निकल सकता बिना काम के, तो बच्चा किस लिए निकला बाहर। तो बच्चे बिल्कुल चारदीवारी में कैद हो गए लंबे समय तक। उनका बच्चों का कोई स्वाभाविक रूप से बच्चे उन्मुक्त रहना चाहते हैं, खुले रहना चाहते हैं। ऐसे कारागृह में रहना बच्चों के थोड़ा मुश्किल मामला है, परंतु रखा हमने और लंबे समय तक। उसके बच्चे से वो मेरे से बात करवाते, बच्चा बोलता अंकल जी दरवाज़ा कब खोलोगे हमारा घर का, हमें कब बाहर निकालोगे। उन्होंने घर वालों ने कह दिया कि ये अंकल जो है वो दिख रहे हैं ना अपनों को फ़ोन पे, ये अंकल दरवाज़ा इन्होंने बंद कर रखा है। तो मैं देखता यार बात तो बहुत गड़बड़ हो रही है बच्चों के साथ। ऐसे पता नहीं कितने बच्चे होंगे जो इतने दिनों से घरों में कैद है। वो उस समय की बात है जब उनके ज़िले में कोरोना नहीं था, उनके तहसील में, उनके इलाके में कहीं कोई कंटेनमेंट जोन नहीं था, तब हमने ऐसा किया। और वो करते रहे रेगुलर, 1 लॉकडाउन 2 लॉकडाउन 3 लॉकडाउन ऐसे करते रहे। जबकि 1 लॉकडाउन के बाद जब एरिया ट्रेस होने के बाद ये ऐसा कुछ जैसा अनलॉक अभी किया है वैसा करना चाहिए था मेरी दृष्टि में। दूसरी बात कोरोना, अब देखो अनलॉक 2 और हमारा आज का विषय, तो अनलॉक 2 ऐसा लग रहा है कि गाँव में तो पता ही नहीं कि कोई, अब ये बात करते हैं पहले बीमारी थी गांव में, आज बात करते हैं डोकरी और डोकरे। और कुछ बच्चे भी कहते हैं कि पहले जब कोरोना आया था ना, पहले कौन सा कोरोना आया था, पहले तो कोरोना आस पड़ोस में कहीं था ही नहीं। अब वो सोच रहे हैं अब कोरोना गया कहीं, मतलब इस प्रकार का बिल्कुल हवा बन गई कि पहले कोरोना आया था तब वो पुलिस के डंडे पड़े थे और लोगों को रोका था तो कोरोना भाग गया। अब अपन चाहे कहीं घूमो कुछ भी करो, कुछ मतलब ऐसा सा एक मैसेज फैल रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले देखो उस गांव में बताया था कि कोरोना हो गया, पर वो बिल्कुल झूठी अफवाह थी, जबकि कोरोना तो हुआ था, वो एडमिट थे, पर वो कह रहे हैं झूठी। क्यों मरा नहीं वो आदमी, मरा नहीं तो बीमारी कहाँ रही, वो तो इसको भी महामारी मान रहे थे, आदमी तो मरना चाहिए था। तो इस प्रकार यूँ वो पहले भी नहीं था और अब तो बिल्कुल कहीं है ही नहीं, ऐसा सा एकदम से मानसिकता सभी की हो रखी है लगभग। वैसे गाँव में बहुत धीमी गति से फैलने के हैं इसका और कम ही फैल रहा है, परंतु ये बड़े शहरों में, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है। देखो संक्रामक बीमारी सघन आबादी के साथ रिलेशन होता है, इसका सीधा को रिलेशन है। जितनी ज़्यादा सघन आबादी होगी उतना ही संक्रामक बीमारी का फैलाव तेज गति से होगा, ज़्यादा बढ़ेगी। जितनी आबादी विरल होगी उतनी, ये इसका सीधा सीधा सह संबंध है, को रिलेशन है। हम देखते हैं जब कभी भी महामारी, देखो पुरानी महामारी जो स्पेनिश फ्लू 1914 के आसपास दुनिया में फैला, 1914 से 1920 तक चला था, तो वो हमारे देश में बॉम्बे फीवर के नाम से माना गया। सबसे पहले बॉम्बे को उसने गिरफ्त में लिया बुरी तरह से, क्योंकि बॉम्बे उस समय इंडिया का एक द्वार था। जो भी व्यापारिक पश्चिम का पूरा व्यापार बॉम्बे के जरिए था, यातायात आवागमन बहुत बड़ा, सबसे बड़ा केंद्र तो जो था बॉम्बे था। और स्पेनिश फ्लू स्पेनिश में, या कुछ लोग कहते हैं चीन के कुछ इलाकों से ही शुरू हुआ था वो भी, तो वो मुंबई आया, मुंबई में फैला बुरी तरह से, और बॉम्बे फीवर के नाम से वो भारत में जाना गया उन दिनों। आज भी बॉम्बे फीवर लिखोगे तो वो स्पेनिश फ्लू के बारे में बातें अपन गूगल पर देखते हैं। इस बार भी अभी दिल्ली और बॉम्बे टॉप पर चल रहे हैं। अब क्या है कि
रास्ता दिल्ली का भी ज़्यादा हो गया दुनिया से। अब एरोप्लेन का ज़माना है, हवाई यातायात में दिल्ली भी बॉम्बे से कम नहीं है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के बाहर ही पड़ रहे हैं बॉम्बे से भी। तो ये हवाई जहाज़ों से आया, सबको पता है कोरोना। बॉम्बे और दिल्ली अभी बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में, बीच में एक बार अहमदाबाद ने ऊपर उठा, पर अभी थोड़ा है, पर बढ़ रहा है। तीसरा बड़ा शहर चेन्नई, बॉम्बे और दिल्ली की रफ्तार से शुरू हो गया। अब 3 शहरों में, कोलकाता अभी पिछड़ा हुआ इसमें, परंतु आने वाले दिनों में देखना कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलोर जल्दी ही, अब 2-3 दिन से उनके रुझान तेज होने लग गए हैं। और यूं करके बड़े शहरों में ये सबसे ज़्यादा फैलेगा, जितनी सघन आबादी है। फिर उनसे छोटे, ये नहीं है कि बड़े शहर वाले सावधानी नहीं रखते, ज़्यादा रख रहे हैं सावधानी। मैंने अभी इस अनलॉक, पहले वाले अनलॉक से ही जोधपुर के मेरे 3 टूर हो गए, तो मैं देख रहा हूँ नागौर भी जाता हूँ, जोधपुर भी जाता हूँ। नागौर में अभी लग नहीं रहा कि कोई कोरोना जैसा कुछ है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बाजार खुले हैं, सब कुछ चल रहा है ओपन, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही है शहर में थोड़ा पुलिस वाला है, इसलिए थोड़ा मास्क लोग रखते हैं, बाकी वो गांव में तो मास्क वास्क कुछ रख ही नहीं रहे। तो जोधपुर में मैंने देखा कि नागौर के बजाय सड़कें सूनी रहती है दिन भर, लगभग बहुत कम यातायात है अभी भी। जहाँ भी जाओ प्रत्येक व्यक्ति के मास्क लगा हुआ है। रात का कर्फ्यू का भी बहुत तगड़ा पालन हो रहा है। और जगह जगह लोग जो डॉक्टर हैं और कई जगहों पर बहुत ज़्यादा यूँ वो सोशल डिस्टेंस का लोग ध्यान रख रहे हैं, मास्क हैं। ये क्या, आज ये सोशल डिस्टेंस का अगर अपन ध्यान रखते हैं, कोरोना फैले नहीं फैले, परंतु अगले आदमी को सावधान करने का ये संकेत है। मास्क है, मास्क में माना कि खुद के संक्रमण का तो एयर से होता नहीं है, इसलिए नहीं होगा, पर मास्क लगा हुआ जब आदमी दिखता है तो लोगों को कोरोना बीमारी याद आती है। गांव में तो ऐसा है नहीं, आजकल मास्क बिल्कुल हट गए लगभग, तो बीमारी भी ऐसे लग रहा है कि वो चली गई। मृत्यु वो धड़ल्ले से हो रहे हैं, बरातें, शादियाँ, सारा बड़े हुजूम के हुजूम चल रहे हैं सभी तरफ। तो अरे फैल भी नहीं रहा है, ये भी है, क्योंकि वो तो फैलेगा तो थोड़ी विरल आबादी है, थोड़ा कहीं से आएगा तो फैल भी सकता है कभी। परंतु सावधानी गांव वालों को भी रखनी चाहिए। से कुछ लोग कहते हैं कि वो सावधानी शहर वाले ज़्यादा रख रहे हैं, वहाँ ज़्यादा फैल रहा है। सावधानी से नहीं, उनकी सघन आबादी की वजह से फैल रहा है। सघन आबादी में सावधानी और भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, पर हमें भी इसकी सावधानी रखनी क्या है मेरी दृष्टि में। अब सरकार देखो रोज़ कहती है हाथ धो, हाथ धो, वो ट्यून कॉलर ट्यून अभी भी चल रही है कि बार बार हाथ धोएं, परंतु मैंने देखा कि किसी भी एडवाइजरी में सरकारी कार्यालयों और इवन दुकान और जितने भी प्राइवेट कार्यालय हैं, और वहाँ पर हाथ धोने की उसके दरबार एंट्री गेट पर हाथ धोने की व्यवस्था के निर्देश अभी कहीं नहीं दिए गए। जबकि ये एक इतना सा ज़रूरी कर देते तो घर पे भी लोग हाथ धोने की व्यवस्था करते हैं। प्रत्येक घर के बाहर होना चाहिए, बाहर से कोई भी आदमी आया है तो हाथ धोए बिना क्यों, होना तो ये चाहिए पक्के तले भी थोड़े धोए जाएं। बाहर का घुमा हुआ आदमी सीधा घर के अंदर जाए तो उसमें घर की एनर्जी को नुकसान भी पहुंचता है, अगर हाथ या पैर नहीं धोए हुए हैं तो ये ऐसी व्यवस्था करने का मैं तो मेरे लाइव में भी कह रहा था कि भाई हाथ धोने की हर घर के बाहर व्यवस्था होनी चाहिए। परंतु सरकार ने अगर ये मांग हो और सरकार अगर देखे इसे, तो प्रत्येक कार्यालय के एंट्री गेट पर हाथ धोने की व्यवस्था, चाहे बाल्टी रख करके टोंटी लगा के की जाए इसी प्रकार। क्योंकि हम कार्यालय में जाना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं लगता मैं हाथ धोए बिना जाता हूँ तो कार्यालय के लोगों को भी खतरा रहेगा, और मैं भी क्यों जाऊँ। मतलब कायदे पर हाथ धोने कहीं आसपास व्यवस्था नहीं दिखाई देती है तो मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। ज़्यादा करते हो तो वो सैनिटाइज लगा देते हैं, कुछ जगहों पर वो कर रखा है। उससे एक और है वो केमिकल वगैरह कोई दूसरी चीज़ें, उनके थोड़े नुकसान भी अलग से होते हैं। जबकि हाथ धोना कीटाणु रहित करने का सबसे अच्छा साधन है, परंतु इसके लिए कभी कहीं कोई निर्देश अभी भी होना तो चाहिए। प्रत्येक दुकान, कारखाने और हर एक के लिए हाथ धोने की जैसी भी हो छोटी बड़ी व्यवस्था की जाए।
तो मास्क का जो मास्क है जो एक तरह से इंडिकेट कर रहा है, संकेत दे रहा है हर एक व्यक्ति को। अगर अपन दूरी रख रहे हैं तो अगले आदमी को संकेत मिल रहा है कि कोरोना का खतरा अभी बढ़ा हुआ है। मास्क है तो कम से कम ये संकेत तो दे ही रहा है, जैसे कानूनी कर दिया इसको। तो जरूरी है सार्वजनिक स्थान पर तो बाहर जाएं तो हम ये एक पट्टी लगा के निकलें, ताकि जो भी देखे उसको पता चले कि कोरोना अभी है, अभी कोरोना को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो हमने खुद ने सख्त करने के प्रयास किए, जागरूक नागरिक की हैसियत से समझो कुछ भी हो, और ज़बरदस्ती लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश की, बाहर मत निकलो, निकलने मत दो, तो वो जैसा था। परंतु अब बाहर निकलने की कोई दिक्कत नहीं, हाथ धोने में समझौता नहीं हो, क्योंकि मैं चाहता था कि कोरोना स्वच्छ भारत अभियान को बहुत गति देगा। ये मैंने कहा था, मैंने कई बार कहा होगा आप लोगों को कि स्वच्छ भारत अभियान की वजह से मैं मोदी जी का कायल हूँ। मोदी जी की बहुत सारी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, परंतु स्वच्छ भारत अभियान उनका बहुत अच्छा अभियान है। स्वतंत्र होने के बाद, देश की स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले किसी आदमी ने इस पर ज़्यादा फोकस किया, और ठेठ गाँवों तक ऐसी स्थिति हो गई कि खुले में शौच बिल्कुल कम पड़ गया इतने से वर्षों में। परंतु हाथ धोने की आदत वो नहीं है। स्वच्छता के संस्कार जो कोरोना के संबंध में मैंने कहा था कि भाई हमारे डर ये है कि हम कहीं भी टच किया हुआ हाथ बिना धोया है और आंख पर लगा सकते हैं, तो अपन ने किसी की चीज़ के टच किया है वहाँ वायरस हो तो हम संक्रमित हो सकते हैं। और ये हाथ अगर कहीं भी लगा है और आंख में जाता है तो वहाँ का जो भी कचरा है, गंदगी है, पता नहीं कैसी भी गंदगी हो सकती है, केमिकलाइज हो सकती, केमिकल की हो सकती है, जहरीली गंदगी हो सकती है, मलमूत्र जो हो सकता है, वो अगर आंख में काजल की तरह निकाले तो ठीक नहीं है। तो ये तो सावधानी जीवन भर के लिए हो जानी चाहिए कि हमारे हाथ मैंने ताश खेलने वालों पर कई बार इल्ज़ाम लगाए कि ताश खेलने वाले पत्तों को यूं मुंह में उंगली रख कर चाट चाट के यूं पत्तों को यूं करते हैं, और ये बहुत अस्वच्छ संस्कार है, गंदा संस्कार है। तो ताश बंद होना चाहिए, या हाथ वाला थूक वाला। और नोट गिनने में लगभग अभी 99% से ज़्यादा लोग नोट को तो देखा नहीं, गिने ही नहीं मुंह में। अपना वो पावलों का सिद्धांत है ना, घंटी बजते ही मुंह में ला रहा जाना, तो ठीक नोट देखते ही लोग तो उंगलियां डाल देते हैं। ऐसी आदत है बहुत सारे लोगों की। मैंने यहाँ अभी ऑफिसों में कई दिनों से देख रहा हूँ, ऑफिसों में काम पड़ा, कोई भी व्यक्ति कागज़ का हाथ लगाता है, पहले मुंह में हाथ डालता है, फिर कागज़ को पकड़ता है। और बहुत सारे लोगों को देखा, एक दो आदमी तो ऐसे, उनको 2-3 बार पकड़ लिया मैंने जानबूझकर उनको कहा एक कागज़ दो थोड़ा, तो अकेला कागज़ पड़ा है, उसको पकड़ने से पहले थूक लगा कर फिर उसको पकड़ रहे। ये आदत है हमारी। और पढ़े लिखे, नौकरी पेशा अधिकारी, इवन डॉक्टर तक को मैंने देखा है, वो भी कागज़ को थूक लगा के देख रहे हैं। डॉक्टर के काम पड़ गया, मेरे कोई तकलीफ थी, दिखाने गया, तो वो उनकी भी हालत। परीक्षा में बच्चों को देखा तो वो परीक्षा की कॉपियों को यूं पकड़ पकड़ के थूक लगा करके, फिर जांचने वाले और थूक लगाएंगे उन पे। जैसे हर एक नोट पर हर एक व्यक्ति थूक लगाता है, ये इस देश का रिवाज है। और नोट एक दिन में पता नहीं कितना बदचलन होता है, चलता ही रहता है। इसका नाम करंट है, करेंसी का मतलब करंट, दौड़ने वाला, ये रुकता नहीं है कहीं। करेंसी का मतलब ये नहीं रुकने वाली चीज़, दिन भर दौड़ती है। उस पर जो भी देखे वो थूक लगाई उस पर। तो ये थूक लगाने वाला कुछ, मैंने मेरा वीडियो तो कहाँ तक पहुँचता, परंतु कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कहीं। मना करो कि भाई टच मत करो, हाथ मत मिलाओ थोड़े दिन, क्या ऐसे क्या कोरोना हो जाएगा? कोरोना होगा नहीं होगा, ये मैसेज तो कम से कम पहुँचे कि लोग ध्यान रख रहे हैं अब, ताकि दूसरे लोग ध्यान रखें इसको। कोरोना होगा नहीं होगा, क्यों टच करें हम? हमारे हाथ धोए हुए नहीं है तो हमारा हक बनता है कि हम किसी को हाथ नहीं लगाएं जब तक धोए हुए नहीं है। ये हम एक देखे तो
ये हमारी उनके प्रति करुणा होनी चाहिए कि हम हमारा बिना धोया हुआ हाथ क्यों किसी के टच करें। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी भी मैटर। मैंने 2-4 लोगों को टोका भी था इन दिनों में, मैंने कहा दूध से ही कि क्या हो जाएगा। अरे तो अभी लोग दूसरे देखेंगे क्या कहेंगे, देखो हाथ मिला रहे हैं, ठीक नहीं है, तो उनको मतलब यूँ अड़चन सी होने लग जाती है, वो पुरानी आदत। तो स्वच्छता के संस्कार जो होने चाहिए थे, जिनकी बहुत अपेक्षा थी, मैं तो बहुत ज़्यादा और अपेक्षाएं कर रहा था कि अब आने वाले दिनों में शादी ब्याह में बहुत कम लोग इकट्ठे होंगे, जगह जगह मीटिंग, वो उल्ला उड़दंग रैलियाँ, ये सारे नाटक कम हो जाएंगे। हालांकि वो कानून के हिसाब से रोडों पर तो रुका हुआ है, परंतु गांव ढाणियों में ट्रॉलियों में भर भर के लोग जा रहे हैं, झुंड के झुंड, पहले से ऐसा ही कर रखा सारा। तो हमारा तो कहने का मेरा तो है कि मैं ज़्यादा अब नहीं डरा रहा हूँ, और पहले वाले के लिए मैंने माफ़ी मांग ली है। और डरा तो मैं पहले भी नहीं रहा था, भयावह स्थिति को तो मैं मेटना चाहता था, क्योंकि भय की वजह से प्रतिरोधी क्षमताएं कमज़ोर पड़ती है। अगर आदमी भयभीत है तो भयभीत आदमी के शरीर की केमिकल चेंज होते हैं, भयभीत आदमी की श्वास की गति बदल जाती है, भय के अपने लक्षण हैं। तो भयभीत होना, भयावह स्थिति को तो मैं शुरू से ही कम करने के पक्ष में था, और मैंने प्रयास भी किया इसको कि भयावहता कम से हो, क्योंकि मैंने कोरोना मरीजों के टच में रहा कर उनकी भयावह स्थिति देखी, उनकी डर देखा, तो मैंने कहा ये तो मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है। डर की वजह से मर सकते हैं ये लोग, पागल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इनके साथ। तो डर तो इसका नहीं के बराबर होना चाहिए, परंतु गंभीरता और सावधानी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ थी साथ में भोजन करने वाले, मैं अभी बहुत नोट कर रहा हूँ, जो भी थूक लगाता कागज को उनको सबको नोट कर रहा हूँ। साथ में भोजन करने वालों को मना करो तो भी उनको तो बड़ी अड़चन हो रही है, एक थाली में बैठ करके भोजन कर रहे हैं अभी भी। कोरोना कहीं गया नहीं है, बिना कोरोना के भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर एक अपना पूरा लाइव सेशन हुआ था और सारी बातें हमने देखी थी उस पर कि ये बहुत गंदा रिवाज है, बहुत ज़्यादा गंदा रिवाज है इस देश में ये, कि यूँ डाल डाल के खाओ इधर उधर करके सारा। तो उस पर भी कोई बहुत बड़ा असर अभी नहीं देख रहा हूँ। इसके संबंध में मेरा वैसे पहले लाइव है, यूट्यूब पर भी है, काफ़ी अच्छी उस पर चर्चा हुई है, बहुत ज़्यादा सहयोग मिला मित्रों का। अपेक्षा थी दूसरी, क्योंकि सभी लोग साथ में बैठ के खाना मजबूरी में पड़ रहा है, तो लोग गले पड़ेंगे, नाराज़ होंगे, पर नहीं नाराज़ हुए सब। वो ऐसा जमा कि उन सारी बातों पर लोगों ने बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया। परंतु वो लाइव सुनने वाले एक आध आदमी के काम पड़ा। और मैंने कहा, कहीं बैठ रहे थे किसी के साथ, मैंने कहा यार अलग अलग ले लो, बर्तनों को पास में रख लो, आप इस थाली में खा लो, आप इसमें, थाली बिल्कुल, थाली को टच कर दो एक दूसरे के। परंतु ये मिलावट क्यों करते हो? आप करो तो सही, सामने आमने सामने बैठ गए, बिल्कुल पड़ोस में बैठ गए, क्या दिक्कत है? थोड़ा सीखो तो सही, 2 थाली में खाना दोनों आदमी। पर वो यार हो ही नहीं रहा, बस वो सोचता है इसका अपमान हो जाएगा, वो सोचता है इसका अपमान हो जाएगा, और यूं करके उनसे हो नहीं रहा। ये ऐसे गंदगी के जो गंदे संस्कार जो विकसित हो रखे हैं हमारे में इतने बच्चों के, वो हमें करने नहीं दे रहे हैं आसानी से। मन में सब पता है उनको, फिर भी क्या नहीं नहीं, वो बड़ी मतलब उनकी स्थिति देख करके उन्होंने यहाँ कमेंट किए थे, कहा था कि नहीं ठीक है, पर स्थिति वहाँ जब भी काम पड़ा वहाँ हालत खराब हो गई उनकी। तो अभी भी बिना हाथ मुंह धोया खाद्य पदार्थ को खाना चल रहा है अभी भी। किसी को भी आप लड्डू हाथ में दे दो, वो हाथ में ले लेगा बिना धोए, देने वाले के ही धोए हुए नहीं, ये भी नहीं धो रहा है। परंतु संस्कार नहीं है, नहीं तो हाथ लगना ही नहीं चाहिए कि मैं खाऊंगा इसे, मेरे हाथ तो पता नहीं कहाँ कहाँ टच हो रखे हैं, पहले इसको मैं टच करूंगा और फिर खाऊंगा, कैसे खा सकूंगा? इन हाथों को तो इतना अछूत माना जाना चाहिए कि पता नहीं कहाँ कहाँ। मेरा मलमूत्र नहीं होगा पर किसी और के मलमूत्र पर यह हाथ जरूर टच हुए हैं कहीं न कहीं, कीड़े मकोड़ों के और के हैंडल के और के, जहाँ जहाँ भी टच हुए हैं वहाँ कोई कोई पहले से
गंदगी है, तो खाद्य पदार्थ को हमें कैसे छू सकता हूँ? और मैं किसी भी खाद्य पदार्थ, कोई भी खाएगा चाहे, उसको भी छूता हूँ तो बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूँ बिना हाथ धोए। तो हाथ धोने के बाद कहीं पर भी टच नहीं किया हुआ हो तब तक हम वो काम कर सकते हैं। बाकी तो अगर हाथ धोने के बाद रास्ते में हैंडल पकड़ लिया और कर लिया तो फिर हाथ धोने पड़ेंगे। जहाँ जहाँ टच, जितनी बार टच करोगे हाथ धोना पड़ेगा। और फिर खाद्य पदार्थ में आप बनाने का, करने का, खाने का काम कर सकते हैं। परंतु यहाँ तो टच करने का छोड़ो, खाने में भी बिना हाथ धोए खाने लग जाते हैं। और खाद्य पदार्थ को टच करने में तो कुछ पता ही नहीं चलता कि ये कोई किसी के खाने की चीज़। अगर जानवर भी खाता है उसके भी हम क्यों टच करें बिना हाथ धोए? वो खाएगा उसको। देखो, स्वच्छता की वजह से हमारी बहुत सारी बीमारियां पहले कम हुई है, और भी अभी कई बीमारियां कम होनी है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्वच्छ रहने लग गए तो बहुत सारी बीमारियां और चली जाएगी। तो ठीक है, मैंने इस सत्र में तो शायद ये इतनी बातें थी। को अनलॉक 2 और हम, जिन्होंने बाद में बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हैं, पहले वाला देख लें। तो अनलॉक 2 में भी हमें बार बार हाथ धोने वाली बात नहीं भूलनी है। हाथ को आँख, मुंह और नाक पे टच करने से पहले धोया हुआ कन्फर्म होना चाहिए। और हाथ धुलाने की अपने घर के बाहर व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को। हो सके तो कार्यालयों में और दुकानों में, सब जगह लोगों को हाथ धोने की सुचारू व्यवस्था प्रत्येक कार्यालय में, प्रत्येक दुकान में, प्रत्येक कारखाने में, हर एक संस्थान में, हर एक जगह पर जहाँ कुछ लोगों को आना है, होनी चाहिए अब। और ये स्वच्छ भारत अभियान में ही ऐसा कर दिया जाना चाहिए मेरी दृष्टि में। नहीं तो क्या का स्वच्छ भारत अभियान वालों ने अभी ये नहीं कहा कि आप लोगों के 2 आदमी साथ में बैठकर भोजन मत करो, जबकि साथ में बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं ये लोग? सारा एक में कर रहे हैं इधर उधर। ये तो झूठन हो गया एक तरह पूरे से। और ये तो एक के मुंह में डाल करके रोटी पकड़ाते हैं, और इसके मुंह में ये डाल रहा है, इसके मुंह में ये डाल रहा है। ये क्या है? ये तो एक दूसरे की थूक चाटना हो गया पूरा ही। परंतु अभी तक कहीं सरकार ने तो इसे कोई गंभीरता से नहीं लिया। सरकार तो मानती भी नहीं होगी कि साथ में भी बैठ के भोजन करते हैं। साथ में बैठिए, अलग प्लेट रखिए, ये अलग रख ली, पड़ोस में प्लेट रख के बैठ जाओ, 4 आदमी 4 प्लेट। तो एक थूक लगाने वाला, आप में इतने लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान दें कि लोग कागज़ को कैसे पकड़ते हैं, उससे पहले यहाँ हाथ लगाने की क्या कैसे आदत है। शायद हो सकता है ऐसे लोग भी मिल जाएं जिनको कागज़ या नोटों की गड्डी का नाम सुना दो और वो हाथ यहाँ चला जाए। क्योंकि पावलोव का जो सिद्धांत है एजुकेशन, सीखने के संबंध में, अधिगम के संबंध में, वो ये कहता है कि कुत्ते को रोटी दो तो लार आती है। बस जितनी बार रोटी दो, एक घंटी भी बजाओ, घंटी दो, रोटी दो, लार आएगी, घंटी बजाओ, रोटी दो, लार आएगी। आखिर में आप कोरी घंटी बजाओ, कुत्ते के लार आएगी। रोटी नहीं है, कोरी घंटी। क्यों? कोरी घंटी और लार, घंटी, रोटी और लार का एक संबंध बना दिया गया। तो ऐसा संबंध बना हुआ है। इनको तो नोटों की गड्डी का नाम लो तो भी मुंह में उंगली जाएगी, और नोटों की नोट जितने गंदे होते हैं पता, तो हर आदमी उसको थूक लगा रहा है, यूँ लगा ला चाट चाट के। तो ठीक है मित्रों, मैंने मेरी बात वापस रख दी। आपको अभी देख लेता हूँ, कुछ कमेंट भी आए होंगे, शायद उन पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए हमारी। हाँ, राम राम सा, सभी को राम राम सा, प्रणाम, नमस्कार। भाई मनभूल श्याम सर कह रहे हैं कि वायरस की इम्यूनिटी भी कुछ कमज़ोर हो गई है अब। नहीं, ऐसा तो नहीं है। रोज़ 5,000 से ऊपर हो रहे हैं अकेले महाराष्ट्र में। रोज़ 5,000 काफ़ी बड़ी संख्या होती है, और घट नहीं रहा है मामला। पहले 4 पे था, आजकल 5 से बाहर हो गया रोज़ का। और दिल्ली में थोड़ा कभी घट जाता, पर दूसरे दिन ज़्यादा आ जाता है।
और अब आप देखना बेंगलोर में कुछ दिनों में तेज़ी पकड़ रहा है ये, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, तो ये बड़े शहरों में जहाँ सघन आबादी है वहाँ तो इसकी इम्यूनिटी अभी कोई कमज़ोर दिख नहीं रही है कहीं। मनपुल श्याम कह रहे हैं शब्दों के जाल से ज़्यादा डराया गया। हाँ, डराया ज़्यादा था, और डर से तो पता नहीं कितने लोग बेचारे मजदूर वगैरह पागल हो गए, कहाँ कहाँ चले गए उनके, क्योंकि रास्ते में पैदल चल रहे थे तो फ़ोन चार्ज, लोग तो पानी नहीं पिलाते थे उन दिनों किसी को, तो कहाँ चार्ज करें, तो पास में फ़ोन थे पर उनके पास न तो फ़ोन के नंबर किसी के न फ़ोन चार्ज। एक आदमी भटक गया, पुलिस के डंडे देख करके इधर उधर भाग गया, औरत भाग गई तो वापस उस एक दूसरे को मिले ही नहीं। इस प्रकार के पागल हुए घूम रहे थे लोग, बहुत हालत खराब हो रखी थी उन दिनों। भाई रायचंद जी नागड़ी से कह रहे हैं गांव में तो पुराने लोग कहते हैं कि लगभग 100 साल पहले मरी पड़ी थी तो मात्र 3 दिन रही, और ये सब तरी मरी 3 दिन की होती है वो लोग मानते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं, 3 दिन नहीं रही, वर्षों रही वो मरी। वो जो मरी थी उसको कई जगह चौतरा की बोलते हैं, कई जगह पिचेतरा की बोलते हैं, और अलग अलग गाँव में अलग अलग समय आई। पर वो क्या है कि संक्रमण पूरे गांव में ही लगभग साथ में हो जाता था, क्योंकि आज की तरह उनको पता ही नहीं होता था कोई मरी है क्या है। वो तो जब लोग मरने लगते तब वो उनको छोड़ छोड़ करके भागने लगे इधर उधर, तब तक संक्रमित सभी हो जाते थे। परंतु अब तो इसका थोड़ा समाचार हो गया, इसलिए सावधानियां काफ़ी रखी है लोगों ने, तो संक्रमित होने की गति धीमी है। वो कई वर्षों तक चला था। देवीलाल जी गोदारा, भारत में भी 2 वर्ष तो चला था वो लगभग। स्वच्छता तो कोरोना ही नहीं, हमें बहुत सी बीमारियों के बचाव के लिए अच्छी बात है। हाँ, बीमारियां हैं, गंदगी को खाएं पिए, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत बढ़िया देवीलाल जी गोदारा आपकी। मनपुल श्याम सर का कमेंट समझ में नहीं आया मेरे थोड़ा, कि जेब में मोबाइल की तरह ही थूक का भी विकल्प रखना चाहिए, समझ में नहीं आया पूरा, या तो मैं भी क्या पता जल्दी में समझ नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं, इन्होंने एक और कमेंट कर दिया, साथ में खाना मोटापे का प्लस पॉइंट है, ये भी समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हैं। हेमाराम जी जानी बीकानेर से कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है गुरुजी। हाँ, इनको अच्छी लगी ये बात। ऐसा ही बंसी जी कूरा कह रहे हैं, खूरा या खर्रा भी हो सकते हैं, ये खूरा इस प्रकार लिखते हैं तो। राम राम जी। कैलाश जी साहू, राज बाबाओं का है गुरुजी, बाबा अलग ही खाते हैं। हाँ, राज तो गजब है साहब। कोरोना प्रबंधन की दवाई बिकेगी अब इस देश में, कोरोनिल को कोरोना प्रबंधन के नाम से बेचने की छूट दी गई है। बाबाओं के तो वारे न्यारे हो रहे हैं। हाँ, संतोष बेनीवाल, अब क्या, मैं तो बहुत पुराने जमाने में पावलोव के से उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध, ये सीखने का एक सिद्धांत है पावलोव का। अब है भाई सुरेश सोलंकी, बहुत सारे लोगों को ये भी पता है कि देखो, एक तो लोगों पर ये हो रहा है बार बार कि मुकदमे हो रहे हैं कई लोगों पर, शादी ब्याह के नाम पर ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया। अब इनको करें तो करें क्या, कुछ लोगों ने ज़्यादा इकट्ठे कर लिए, अब ये नहीं करें तो लोग कहते हैं कि बुलाया क्यों नहीं। यहाँ पर ऐसा तक हो गया, कुछ लोगों को वो कह रहे फ़ोन कर रहे हैं कि था तो कांडा भूल गया, आप तो क्या पता भूल गए, पर हमें पता है आज है ना शादी, आपने याद नहीं किया हमको। कैसा याद तो कम ही करिया, क्यों कम करिया, हम आएंगे। इस प्रकार लोग आ रहे हैं। अब इनको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं सब जगह इकट्ठे हो रहे हैं, आपने क्यों नहीं, कहाँ है कोरोना, कहीं है ही नहीं कोरोना, तो ये तो फालतू की अफवाह है। और शुरू में इन लोगों ने कहा था बेचारों ने कि कहीं घोड़ी ठाण दे दियो। घोड़ी जब बच्चा पैदा करती है तो बहुत बड़ी झूठ फेंकी जाती है हमारे इलाके में। अगर किसी को बात मानने में नहीं आती है तो वो कहता है
नहीं नहीं, ये तो कोई घोड़ी ने ठान दिया, किसी घोड़ी ने बछेरा पैदा किया, इसलिए एक गप लगानी पड़ती है बहुत अच्छी झूठ, कि वो झूठ ही नहीं लगे। तो वो उनकी बात सच हो रही है। हमने उनको मजाक में लिया था कि कोरोना के संबंध में उन दिनों में, आजकल वो ही कह रहे हैं कि वो तो घोड़ी ठान ही दिया था। जिस प्रकार के व्यवहार बदले अपने हमारे, उससे वो ऐसा लग रहा है। तो मित्रों, ये शादी ब्याह करने वालों की बड़ी दिक्कत है। ये नहीं है कि वो खुद गलती कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर बन रहा है कि वहाँ जब 1000 आदमी इकट्ठे हो गए तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उन पर दबाव बन रहा है। बारात चोरी छिपे भाग के जानी पड़ती है, नहीं तो लोग तो बारात के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। हाँ भाई, कैलाश जी सिया कह रहे हैं हाथ धोना भी नाराज होते हैं, ये कोई गलत नहीं है, कैसे समझाएं। हाँ मतलब हाथ धोने, अगर कोई घर पे आया और उनको क्या आपके हाथ धुले तो वो बड़ी यूं हाथ धुआ मांगन मांगन बीमारी है थंग। मेरे तो शुरू में कोई बच्चियाँ आई थी, मैंने उनको, छोटी छोटी बच्चियाँ मेरी पढ़ाई हुई, तो उन बच्चियाँ थी, तो मैंने, अब तो वो जवान हो गई, किसी समय मैंने पढ़ाया था उनको, मैंने कहा भैया बार वास वैसे ना आप हाथ धोएं घर में, बाहर ही रह जा, कौन आवा था घर में, वो मतलब हम घर में घुसेंगे नहीं। अरे तो मैंने कहा आप घर में आइए, काम आइए, तो हाथ धोने में आपको दिक्कत क्या है, कौन दो हाथ। ये इतनी नाराजगी कर रही है, बताओ कैसे धुलवाए जाए इनके हाथ। परंतु ये सरकार ने अगर निर्देश दिए होते और ये होता तो कहते भाई कि सरकार ने कहा है कि हाथ धोए बिना किसी के घर में नहीं घुसे, और अगला आदमी हाथ धोने की व्यवस्था कर रहा है आपकी। पर ये सरकार ने ऐसा किया नहीं, कॉलर ट्यून लगा रखी है, कह रहे हैं बार बार हाथ धो, सब वो संबोधित करते हैं, चना वना लेकर के आते हैं, गेहूँ चना, तब भी कहते हैं हाथ धो। पर ये नहीं कहते हैं कि हाथ धोने की व्यवस्था भी करो सभी जगह। हाथ धोएंगे कैसे, जो आदमी दूसरी जगह जा रहा है वहाँ हाथ धोने की कोई व्यवस्था ही नहीं दिख रही है कि आस पड़ोस में। क्या बारिश के मौसम में कोरोना संक्रमण ज़्यादा रहता है, ज़्यादा गर्मी में कोरोना कमज़ोर होता है क्या? ये नहीं, रायचंद जी नागड़ी ने कहा है ऐसा। रायचंद जी इसके बारे में ऐसा अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं लग रहा है बिल्कुल। बारिश भी बॉम्बे में काफ़ी दिनों से चल रही है, संक्रमण में कोई कमी नहीं पड़ी। पहले ही कुछ लोग सोच रहे थे गीलेपन से शायद कम होगा, ऐसा भी नहीं है, अभी इसमें कोई कन्फर्म नहीं है। ये तो ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग जो कह रहे हैं कि वो तो देवी प्रकोप की टाइप है, जब होता है चाहे कुछ भी करो, मतलब ऐसा सा इसने भ्रम पैदा कर दिया कोरोना से। बाकी ऐसा कोई देवी प्रकोप वाला कुछ नहीं है। कोरोना असावधानी से ही फैलेगा। अगर हाथ धोने वाला और अगर इस प्रकार इतने संस्कार है तो उसको कोरोना नहीं आने वाला। पप्पू राम गवाड़िया कहते हैं कि उसको क्वारंटाइन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वारंटाइन का इतना डर, जैसे किसी को सज़ा बोल दियो, और इतना क्वारंटाइन के नाम पर प्रताड़ित भी किया गया उनको बहुत भयभीत किया गया, उनको बिल्कुल भेदभाव भी बहुत ज़्यादा हुआ, और उनको हे दृष्टि से देखा गया, बीमारों की तरह देखा गया। खैर जो भी हो, अब कह रहे हैं कोई क्वारंटाइन नहीं, आप चाहे बम्बई से आ रहे हो, कोई क्वारंटाइन की जरूरत नहीं आपको। संतोष बेनीवाल, छोटे छोटे बच्चों में ही हाथ धोने की आदत डालना इसका स्रोत। हाँ, ये तो मैंने मेरी एक स्कूल में काफ़ी प्रयास किया था और बच्चों से फीडबैक भी लिया था, तो उसमें पता चला कि बच्चे घर पे भी खाना खाने से पहले हाथ धोना शुरू कर दिया। स्कूलों में तो सरकार ने ये तय कर रखा है, इसका काफ़ी कर रहे हैं। अब कितना गंभीर, अगर बच्चे स्कूल में डेली मिड डे मील से पहले हाथ धोने लग जाएं, बाद में तो धोते हैं सभी, धोना तो पहले ज़्यादा ज़रूरी है, बाद में धोना तो और भी अलग बात है। भाई दिवे अगर नहीं भी धोया तो इतना खतरा नहीं है जितना पहले नहीं धोया तो उसका खतरा है, परंतु उसका किसी को पता ही नहीं है। जैसे तो पहले तो ऐसे ही खाने लगे, तो मैंने हार्ड एंड फास्ट कभी भी पहले बच्चों को अपना बर्तन जो कल का साफ किया हुआ है, हालांकि उसको उल्टा रखा था, अलग तरह से रखा था, फिर भी उस पर कोई कीट पतंगे ने कुछ कर दिया हो, तो बर्तन और हाथ दोनों ही धो के लाओ ताज़ा, फिर उसको खाना डाला जाता था मिड डे मील में। और उन बच्चों का जो फीडबैक लिया उसमें देखा कि वो घर में भी घर वालों ने कहा कि हम तो हाथ नहीं धोते, पर बच्चे आजकल हाथ धोने लग गए खाना खाने से पहले। घर वालों को अजीब लगता है, पहले क्या हाथ धोना,
खाना खाने के बाद में हाथ धोते हैं हम तो, या पहले धोने वाला ये रिवाज हो जाए तो अच्छी बात है, फिर तो आदत भी पड़ जाएगी। मुनीराम मोटेसरा ताऊ सब एक से ऐसा नहीं है, मुझे पता नहीं सब एक जैसे, पर मैं देख रहा हूँ कि कागजों में, नोटों की गड्डियों में गिनने में बैंक वाले जरूर उनके पानी का अलग रखते हैं, और उनकी आदत पड़ गई, उन्होंने वो नहीं लगाते हैं। कुछ है ऐसे, पर इतनी कम संख्या है कि क्या कहा जाए उसके संबंध में। सत्ताराम जी पोटलिया चेन्नई से, गुरुजी चेन्नई में 6 तारीख से दुकानें खुल रही है, कैसे सेफ रहना है जरा बताइए। वही है वो जो कॉलर ट्यून वाली बात सत्ताराम जी, उसको गांठ बांधो कि हाथ धोए बिना मुंह में, आंख में और नाक में मेरा हाथ नहीं जाएगा, ये एक तय कर लो बस। किसी भी वक्त आंख को यूं नहीं मसला जाए। बहुत ही ज़्यादा अगर इमरजेंसी है तो मैंने ये भी आपको कई बार कह दिया होगा कि हमारे जो सामने का हाथ का पोर्शन है, ये जगह जगह टच होता है हैंडल पे, दरवाजे को धक्का दोगे, कहीं भी कुछ करोगे तो कम से कम अगर कोई खाज ऐसी है, आपको दिक्कत हो रही है, धोने की व्यवस्था नहीं है, तो उल्टा हाथ कहीं से थोड़ा सा यूं कर लो अगर ऐसा। बाकी उसका खाज का ऐसा कोई संबंध नहीं है कि उसको करनी जरूरी है, पर ऐसा है तो इधर का सीधा हाथ तो अगर आंख में है तो इसका मतलब कहीं कहीं कोई मलमूत्र जो है हम आंख में काजल की तरह काम ले रहे हैं। इसी प्रकार नाक और मुंह में या खाद्य पदार्थ में हाथ लगाना, ये सारी चीज़ें। तो संतोष जी बेनीवाल कहते हैं मैं मिड डे मील का प्रभारी हूँ सर जी। तो संतोष जी ये कह दो बच्चों से, वो तो बच्चे जिस बर्तन में भोजन कर रहे हैं वो बर्तन साथ में ले जाएं, हाथ धोएं, बर्तन को धोएं, फिर बर्तन और हाथ को धोएं, फिर आकर ताज़ा ताज़ा खाना लें। रास्ते में कहीं किसी दीवार के, खंबे के, हैंडल के हाथ और नहीं लगना चाहिए, और खाना खाएं आराम से और फिर हाथ धोएं। नमकदानी भी उनको दी जाए, या तो कोई दूसरा डाल दे, और अन्यथा उससे भी डाले तो मतलब दूसरा ही, क्योंकि नमकदानी के अगर हाथ लगा होगे तो नमकदानी के कई लोगों के हाथ लगे हुए हैं, तो इसका भी अलग से मतलब पूरा एक संस्कार विकसित हो जाए कि मैं जो खा रहा हूँ उस पर मेरा हाथ गंदा टच नहीं करूँगा किसी भी कंडीशन में। ऐसे संस्कार विकसित करने के प्रयास होने चाहिए, और स्कूलों में अगर सभी लोग गंभीरता से करें तो आने वाली पीढ़ी काम आए। बाकी पुराने लोगों को तो अभी इनको थूक छुड़ाना ये बड़ा मुश्किल है, वो तो क्योंकि संस्कार हो गए। अस्वच्छता के संस्कार जो हमारे हैं वो बहुत भारी पड़ रहे हैं अभी भी। तो ठीक है मित्रों, सत्ताराम जी बस आप तो निश्चिंत रहें, ये हाथों का ही ध्यान रखना है। वो कॉलर ट्यून वाली सारी बात ठीक है, और कोई बाकी वाला ध्यान, अब सारे बाजार खुल रहे हैं, सब हो रहा, तो आप चलते रहें, काम करें, इन हाथों को बचाए रखें टच होने से। और टच होने से 100% नहीं बचते हैं, तो यहाँ टच होने से या खाद्य पदार्थ के टच होने से पहले इनको धोना जरूरी है। ये 99% से ज़्यादा इसकी संक्रमण की संभावनाओं को रोकने में कारगर मान लो। मेरा अपना जितना मैंने अब तक देखा है, समझा है, उस प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो मित्रों, सारे कमेंट पे जहाँ तक मेरे पास अब तक दिखे उन पे बात हो गई, और आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया आज की इस वीडियो में, उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। और इसके साथ मेरे YouTube चैनल वाला भी वो देखते रहना, सब्सक्राइब करना वगैरह, लाइक कमेंट उस पर ज़्यादा करें तो थोड़ी बातें फैलें, क्योंकि आप लोगों को ये बातें ठीक लग रही है तो इसका मतलब और लोगों के भी काम की हो सकती है। इतना कहकर मैं एक बार फिर आभार प्रकट करते हुए मेरा अभिवादन आप स्वीकार करें। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम।